हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रस। और रस में मैंने आपको पहली वीडियो दी थी जिसमें हमने आपको रस के भेद बताए थे और उन भेदों को आज हम क्लियर करेंगे। और कुछ भेद आपके हो गए थे और कुछ भेद आपके आज बचे हैं। तो इसके बाद से जो आपका अगला नंबर है उसमें से जो आएगा वो आएगा अनुभाव। क्या आएगा? अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव क्या होता है? अब अनुभाव में क्या है कि जहाँ पर हमारा आश्रय कौन, जैसे कि हमने कहा कि सीता को देखकर राम मुस्कुराए। तो अब इसमें आश्रय हमारा आलम्बन कौन है? आलम्बन हमारी सीता है। और आश्रय कौन है? हमारे राम। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आश्रय है, आश्रय की चेष्टाओं, आश्रय की चेष्टाएं कह सकते हैं। चेष्टाएं, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अनुभाव। मतलब आश्रय की चेष्टाएं, मतलब जैसे कि राम है। अब मान लीजिए वो मौखिक रूप से सीता जी को बुला रहे हैं, है ना? तो वो क्या है? ये आपका वाचिक हो गया, वाचिक अनुभाव हो गया, है ना? जैसे मान लो उन्होंने कोई कपड़े पहन के आई, उनको दिखाया, तो वो हमारा क्या है? आहार्य हो गया, है ना? ऐसे ही तो जैसे कुछ मतलब अलग तरह से बोलकर, इशारे कर कर, तो जो अनुभव क्या है कि जो आचरण ने जो चेष्टाएं की वही हमारा क्या है? अनुभव कहलाएगा। अब देखिए ये हमारी चेष्टाएं हैं वो कितनी होती है? अनुभव कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो पहला हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कायिक। क्या हो जाएगा? कायिक। कायिक अनुभव। अच्छा, कायिक का मतलब होता है कि जो आपकी बॉडी है, तो बॉडी के हाव भाव से या बॉडी के चलाने के भाव से वहां पर हमारे जो अनुभव, जो सामने जो आलम्बन है, जो देखकर जो प्रभावित होता है वही हमारा कायिक अनुभव कहलाएगा। यहाँ पर हो जाएगा शारीरिक चेष्टाएं। शारीरिक चेष्टा। बात समझ में आ गई? तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा आहार्य। कौन सा है? आहार्य। आहार्य का मतलब होता है यहाँ पर जो कि परिधान है, परिधान कह सकते हैं, कपड़े कह सकते हैं। तो उनके परिधान कपड़े के द्वारा, है ना? तो वो वहां पर परिधान चेष्टा के द्वारा आपके इसमें अनुभव आएंगे। अच्छा, तीसरा कौन सा है? और तीसरा है हमारा है वाचिक। कौन सा है? वाचिक। वाचिक का मतलब होता है वाणी के द्वारा। किसके द्वारा? वाणी के द्वारा, है ना? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में तो आ रहा होगा। तो वाणी के द्वारा मतलब जो बोलकर चेष्टा की जाए, ठीक है, तो हमारा क्या है? वाचिक अनुभव कहलाएगा। नंबर 4 की बात करें तो 4 क्या है हमारा? सात्विक। सात्विक अनुभव का मतलब होता है जो मानसिक चीज, जो दिमाग से जो प्रक्रियाएं होती है ना? तो यहाँ पर कहेंगे मानसिक द्वारा चेष्टा की जाती है, वो हमारी क्या है? सात्विक चेष्टा कहलाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो अनुभव कितने होते हैं? हमारे 4 होते हैं, जो आश्रयदाताओं के द्वारा, आश्रय के द्वारा ये दिखाए जाते हैं। तो कायिक, आहार्य, वाचिक और सात्विक के द्वारा ये हमारी चेष्टाएं की जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगले वाला जो वर्ड है हमारा, जो अगला आएगा वो है हमारा संचारी भाव। क्या आएगा? संचारी। क्या आएगा इसमें? संचारी भाव। इसमें क्या होता है? अगर संचारी भाव की बात करूं, यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि वे भाव, क्या? वे भाव जो, क्या बोला गया इसमें? वे भाव जो क्षणिक
क्षणिक का मतलब होता है एक पल के लिए, है ना, या हम कह सकते हैं एक पल के लिए, क्षणिक, है ना, एक पल के लिए। बुलबुले, बुलबुले के समान, बुलबुले के समान क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं संचारी भाव। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रो रहा है किसी कारणवश, और कोई व्यक्ति आया और आते ही उसे ऐसी कोई बात कह दी जिससे क्या वो व्यक्ति हंस गया, तो वहां पर क्या है, एकदम पल भर में तो रोना और पल भर में हंस जाना। तो ये संचारी भाव होते हैं जो पल के लिए क्षण में आते हैं और क्षण में गायब हो जाते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने, अच्छा एक और रह गया हमारा स्थायी भाव। क्या रह गया, इसको हम इसको में डाल देते तो आगे बताएंगे ना। तो यहाँ पे अगला है हमारा वर्ड आएगा स्थायी भाव। कौन सा आएगा, स्थायी भाव आएगा। स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या है कि मान लीजिए किसी ने कोई हंसी की बात कही और कहने के बाद भी उस हंसी वाली बात को हम उसको मतलब क्या कर दिया, उसको सामने प्रकट कर दिया, हम हंस गए, तो वही क्या है, वो हमारा स्थायी भाव कहलाएगा। मतलब हमने किसी की हंसी की बात सुनी और सुनने के बाद तो हम हंसे नहीं, तो वहां हमारा स्थायी भाव नहीं होगा। और जैसे ही हमने हंसी सामने प्रकट कर दी, वही हमारा स्थायी भाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्थायी भाव कहलाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं, अगर वर्ड लेके चले तो यहाँ होगा अविरुद्ध या विरुद्ध, मतलब जहां पर रुकावट हो या ना हो, भाव जिसे न, अविरुद्ध भाव जिसे न छिपा सके, मतलब कैसे भाव जो रुके हुए भी हो और नहीं रुके हुए हो, तो वो भाव हम छिपा ना सके। मैंने यही बात कही थी, किसी ने हंसी की बात कही और हमने क्या कर दिया, तुरंत से हम हंस दिए, वही हमने प्रतिक्रिया कर दी, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, स्थायी भाव कहलाएगा। तो क्या हो, वह आनंद, वह आनंद, अश्वाग कह सकते हैं, आनंद या अश्वाग, यहाँ आनंद लिख देते हैं, किसी को समझ में ना आए तो। अश्वाग या आनंद को, आनंद का मतलब आनंद का मूलभूत, एक परिभाषा होगी इसकी मैं लिखा दी है, वैसे मूलभूत आपको समझ में आई गया होगा। मूलभूत, मूलभूत भाव क्या कहलाता है, मूलभूत भाव। स्थायी भाव क्या कहलाता है, स्थायी भाव कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो भरत मुनि ने 8 हमारे रस दिए हैं, तो वो हम आपको कल कराएंगे जो 8 रस कैसे हैं, और आगे के और भी रस हैं वो किस किस लेखक ने या कवि ने बताए हैं, वो हम आगे बताएंगे। एंड आपकी क्लास नहीं खत्म करते हैं।